दोस्तों, भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना। दिन है, व्हाट ए डे फॉर इंडिया। इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए। कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। राइसीना डायलॉग कैन कम्पीट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के जो फोरम होते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम से ना, तो आई हैव ए फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। Conference on geopolitics and geostrategy was concluded in capital New Delhi, the 9th Raisina Dialogue. India's Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 3-day Raisina Dialogue. 2014 से पहले वाला भारत आप देख लें और आज का भारत आप देख लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। और आज आप पाकिस्तान को आज उठाकर देख लें और पिछले 15-20 साल पहले देख लें तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। भाई क्या मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको कोई किसी फोरम पे बुलाया नहीं जा रहा है या आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो वन वे टू फाइट दैट इज टू क्रिएट योर ओन फोरम। इसका मतलब नहीं है कि एवरी फोरम विल हैव द सेम इन्फ्लुएंस। डायलॉग जो है ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नजर में भी आएंगे। तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं कह पाते कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है, हम ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी डील होगी है। हम ये चीज़ नहीं कहते, कोई भी पार्टी वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी है। यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारी डील होगी है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारत में रायसीना डायलॉग 2024 की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, कई देशों के राजनीतिक पॉलिटिशियंस इसमें हिस्सा लेते हैं और आए भी हैं। ये जो बैठक है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है, वो करता है। और इसमें हर देशों के राजनीतिक आके अपना जो जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है, प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं और उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है वो देखेंगे आज के वीडियो में। और दूसरा चीज़ है कि पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं करते हैं, पाकिस्तान को एक तरह से उसमें बायकॉट कर दिया जैसा ही है। तो इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया की क्या राय है आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि
पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ मसाइल कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकॉलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मींस कि हम मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है ना। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें, इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया ये सारा। और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें, ये चीज़ ये एक डायलॉग चाहिए। फिर उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है। दोस्तों ये रायसीना डायलॉग है, इसकी शुरुआत 2016 में पहली बार हुई थी। तो पहली बार उसका जो थीम था तो वो था एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। और उसके बाद में हर एक साल अलग अलग थीम रहती है
और अलग अलग थीम के ऊपर इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें डिस्कशन किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के बीच जो देश है उनमें समन्वय रखना। भारत सरकार इस कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुद्दों को लेकर अपनी नीति दुनिया के सामने स्पष्ट करती है। पिछले 8 सालों से इस सम्मेलन में करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम के जरिए भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ा रहा है। तो भारत का एक मसल फ्लेक्सिंग मूव है और भारत अपना स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है वो इसमें क्लियर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।